पावर ऑफ हिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाला है 11th क्लास का चैप्टर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 500 से 1200 ईस्वी। ये चैप्टर का नाम है। गाइस, जो हमें पढ़ना है इसमें पैसेज पढ़ना है, और जो पैसेज है आपका वो है आदर्श विद्यार्थी। ठीक है गाइस, आदर्श विद्यार्थी आपका टॉपिक का नाम है। ये कहानी एक तरीके से आपको 1 सेकंड में याद हो जाएगी। होता है क्या है कि एक व्यक्ति होता है, ठीक है, एक व्यक्ति होता है, इसका नाम होता है अब्दुल लतीफ़। ठीक है गाइस, अब्दुल लतीफ़। ये कौन होता है? ये होता है 12वीं शताब्दी का, ठीक है, 12वीं शताब्दी का बगदाद में कानून चिकित्सा के विषयों के विद्वान। ठीक है, ये एक विद्वान है, स्कॉलर है 2 सब्जेक्ट का। पहला है कानून का और दूसरा है चिकित्सा का। ठीक है गाइस, तो इसका नाम क्या है? अब्दुल लतीफ़। 12वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। कौन से स्थान की बात कर रहे हैं? बगदाद की बात कर रहे हैं। ठीक है गाइस, बगदाद की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, जब ये पढ़ाते थे ना गाइस, बच्चों और इनके बीच जो संवाद हुआ उनका वर्णन है इस पैसेज में। ठीक है, तो होता क्या है, ये कहते हैं, यानी अब्दुल लतीफ़ कहते हैं कि बिना किसी की सहायता के केवल पुस्तक से ही ज्ञान, यानी केवल पुस्तक से ही विज्ञान ना सीखे, चाहे आपको समझने की योग्यता पर भरोसा हो। यानी इनका मानना था कि अगर केवल पुस्तक पढ़ के ही ज्ञान ना लीजिए, ठीक है। इनके अलावा उन्होंने कहा कि प्रत्येक विषयों के लिए उनका ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हो, अध्यापक का सहारा ले। यानी कोई स्टूडेंट है, ठीक है गाइस, कोई स्टूडेंट है तो उन्हें किन की ज़रूरत पड़ती है? एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो किताबी क्यों ना पढ़े। इन्होंने बोला किताब पढ़कर आपको ज्ञान तो मिल जाएगा, मगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए किसकी ज़रूरत है? एक टीचर की ज़रूरत है। इन्होंने सिंपल सी बात कही, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अध्यापकों यानी टीचर का सहारा लीजिए। यदि आपके टीचर का ज्ञान सीमित हो, यानी फॉर एग्जांपल कोई टीचर का ज्ञान सीमित हो, तो जो कहे वह दे सकता है उसे प्राप्त कर ले। यानी ऐसा कोई टीचर है, फॉर एग्जांपल कोई टीचर है, वो थोड़ा सीमित उसके पास नॉलेज है, यानी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मगर उसके पास जो कुछ है ना, पहले आप उसको ग्रहण कीजिए। इन्होंने बताया, किसने? उन्हें अब्दुल लतीफ़ ने, जो स्कॉलर थे। इन्होंने बताया कि जो उनके पास है पहले वो ग्रहण कीजिए उसे, ठीक है। जब तक आपको उससे योग्य अध्यापक ना मिल जाए, आपको अध्यापक का आदर और सम्मान अवश्य करना चाहिए। तो बोला ये कोई सीमित इनके पास ज्ञान है तो इनका अनादर मत कीजिए, ठीक है। और कब तक मतलब कब तक आप इनके साथ रह सकते हो? जब तक रहो, और इनका क्या करो? आदर और सम्मान करो, ठीक है। इन्होंने बताया रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है तो टीचरों की। इन्होंने बताया चाहे सीमित ज्ञान क्यों ना हो उनके पास। अब जब कोई पुस्तक पढ़े तो उसे कंठस्थ करने और उसके अर्थ को पूर्ण अधिकार प्राप्त कर ले। यानी इन्होंने बताया कि इन्होंने, अब्दुल लतीफ़ ने, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, ठीक है गाइस, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसको कंठस्थ कर लो। कंठस्थ यानी उसे याद कर लो अपनी ज़बान पर, ठीक है, जीभ पर कंठस्थ कर लो, और उसके जो अर्थ है, अर्थ पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लो। यानी आपको उस किताब का अर्थ पता होना चाहिए, एक एक वर्ड का। उन्होंने बताया मान लो कि कोई पुस्तक खो गई और आप उसे छोड़ सकते हैं, तब पुस्तक कंठस्थ होने पर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यानी अगर कोई बुक है गाइस, कोई बुक है और वो खो गई, ये बुक आपने कंठस्थ कर लिया, यानी आपने अपनी जबान पर पढ़ पढ़ के याद कर लिया, इसका अर्थ आप जान गए, और ये बुक क्या हो गई? खो गई, लॉस हो गई। मगर आपको क्या है, इसका बुक का कंठस्थ है और अर्थ को सारा ज्ञान पता है, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है और आपको दिमाग में फिट है। तो व्यक्ति को इतिहास की पुस्तक पढ़नी चाहिए, जीवनियों को पढ़ना चाहिए, राष्ट्रों के अनुभव का अध्ययन करना चाहिए। कौन बोल रहा है? अब्दुल लतीफ़ ने। तो ये संवाद था एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच कि कैसे हमें पढ़ना चाहिए और आदर्श विद्यार्थी कैसा होता है, इन्होंने बताया। अब हम क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देते हैं। सो गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल लतीफ़ कौन था? 1 मार्क्स का। तो अब्दुल लतीफ़ कौन था? अब्दुल लतीफ़ 12वीं शताब्दी में बगदाद में कानून और चिकित्सा के विषयों के विद्वान थे, ठीक है, विद्वान थे, एक स्कॉलर थे, कानून और चिकित्सा का इनके पास नॉलेज था। यह हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2,
अब्दुल लतीफ़ अपने आदर्श विद्यार्थी से किस प्रकार बात कर रहे थे। जैसे हमने पढ़ा कि वो अपने विद्यार्थी को क्या बता रहे थे कि केवल हमें बुक का ज्ञान नहीं लेना चाहिए, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेनी चाहिए, चाहे टीचर का ज्ञान सीमित ही क्यों ना हो, उसे हमें आदर और सम्मान देना चाहिए, ठीक है। और जब तक आदर सम्मान देना चाहिए और हमें जैसी कुछ अच्छा उनसे ज़्यादा नॉलेज का टीचर मिले तो उन्हें भी उनकी नॉलेज को भी ग्रहण करना चाहिए और बुक को कंठस्थ करना चाहिए और अर्थ को ज्ञान पूरा होना चाहिए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 मार्क्स का था गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्ति को इतिहास की पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए। 2 मार्क्स का है। तो व्यक्ति को इतिहास की पुस्तक इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि उसकी राष्ट्र के अनुभव का अध्ययन प्राप्त हो, इसके अलावा अपने अतीत के बारे में उसे पता हो, अपने देश के बारे में उसे पता हो और जो इतिहास में गलतियां हुई उसे दोबारा रिपीट ना करे। तो ये इन सब चीज़ों के लिए हमें इतिहास की पुस्तक पढ़नी चाहिए। ये था हमारा आदर्श विद्यार्थी पैसेज 5 मार्क्स का पूरा।